इस महल से दिखने वाले घर को आप वाकई ही एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि ये घर ही इतना प्यारा बना हुआ है। बने रहे हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है। जो चंडीगढ़ या मोहाली के पास में अपने लिए एक अल्ट्रा मॉडर्न हाउस देख रहे हैं, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको जो घर दिखाने वाले हैं, ये 235 गज में बना हुआ 5 BHK डुप्लेक्स हाउस रहने वाला है। जिसकी एलिवेशन की बात करें तो बहुत ही प्यारे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आँख फ्रंट डिजाइन में डिजाइन की गई है। एक छोटी आँख बनाई गई है और एक जो है डबल हाइट लॉबी वाली आँख यहाँ पे डिजाइन की गई है। साथ ही में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के ऊपर टोटल जो है यहाँ पे टेक्सचर पेंट का डिजाइन दिया गया है व्हाइट और ग्रे शेड के साथ में। और साथ ही में अगर लोअर फ्लोर की बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे घर की जो फ्रंट वॉल है, यहाँ पे आपको वॉल क्लैडिंग दिखाई गई है। स्पेशल स्टोन जो क्लैडिंग के लिए आता है वो यूज यहाँ पे किया गया है। तो बहुत ही प्यारे डिजाइन में बहुत प्यारे तरीके से इस घर को बनाया गया है। बात करें इसके घर के साइज की तो 235 गज में बना हुआ ये घर सेक्टर 125 सनी एन्क्लेव में लोकेट करता है। और इसकी फेसिंग की बात करें तो ये नॉर्थ को फेस करता है, जो कि बहुत ही प्यारी फेसिंग यहाँ पे मानी जाती है। साथ ही में ये लोकेशन जो है नियर टू मार्केट रहने वाली है, नियर टू एयरपोर्ट रोड रहने वाली है। इसके फ्रंट की बात करें तो ये फ्रंट जो है अप्रोक्सीमेटली 30 फीट का रहने वाला है और डेप्थ जो है अप्रोक्सीमेटली 70 फीट की डेप्थ रहती है। अगर हम बात करें पार्किंग की तो यहाँ पे 2 या 3 से 4 गाड़ियां जो है आप घर के बाहर पार्क कर सकते हैं। जो ये वर्म एरिया आप देख रहे हैं, जहाँ पे टाइलिंग यहाँ पे रैंप बना के दिखाई गई है। और एक गाड़ी जो आपकी बड़े वाली वो घर के अंदर आ जाती है। अब अगर हम बात करें घर के बारे में तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी फ्रंट वॉल है, यहाँ पे भी वॉल क्लाइडिंग और ग्रेनाइट का यूज किया गया है। और हैवी एमएस रेलिंग का जो डोर है, आपका गेट है, यहाँ पे आपको लगा के दिया गया है। अब हम चलते हैं अपने घर के अंदर। तो आप देखेंगे कि एक आपकी डोर एंट्री यहाँ से बनती है, जहाँ से आप वॉक करके इनसाइड द हाउस आएंगे। और एक आपकी एंट्री पॉइंट है जहाँ से आपकी गाड़ी जो है वो घर के अंदर आती है। और ये स्पेस जो है आपका बहुत ही लेविश स्पेस है। जितनी भी बड़ी गाड़ी हो आपकी, वो यहाँ पे आप कंफर्टेबली प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो स्पेस है मूव करने के लिए, वो बहुत प्यारा बना रहता है। अब बात करें फ्रंट वॉल के लिए तो यहाँ पे भी वॉल क्लैडिंग करी गई है और फॉल सीलिंग डिजाइन जो है विद लाइट इफेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरफ का जो आपका फ्रंट जो स्पेस आएगा, इसको मार्बल के साथ में, ग्रेनाइट के साथ में कवर किया गया है, जहां प्लांटेशन जो है छोटे पॉट्स के अंदर लगा के दिखाई गई है। इस एरिया को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही में अगर बात करेंगे फ्रंट वॉल्स की तो यहाँ पे आप देखेंगे एशियन लुक जो लैंप्स हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो इस वॉल को बहुत हाईलाइट करते हैं। अब हम डायरेक्टली यहाँ से चलते हैं अपने घर के अंदर। सो जैसे ही हम रैंप अप करते हैं, 2 छोटे स्टेयर्स यहाँ पे बनाई गई हैं, स्टेप बनाए गए हैं, फिर आपका बेस बनता है जहाँ से आप घर के अंदर जाएंगे। तो आप देखेंगे पहले आपको एक हैवी जो डोर है, जिसे हम मैश डोर कहते हैं, बट ये मैश डोर की जगह पे सेंटर में यहाँ पे ग्रिल्स यूज की हुई है, जो बहुत ही हैवी क्वालिटी में यहाँ पे लगाया और बहुत प्यारा ये डोर डिजाइन जो है देखने को मिलने वाला है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको मिलने वाला है हैवी फ्लश डोर और उसके साथ में डिजिटल लॉक। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाता है सेपरेट लिविंग एरिया।
और अगर आप नजर घुमाएंगे तो इस तरफ जो आपका स्पेस आता है, यहाँ पे फैमिली लॉज और आपका जो डाइनिंग स्पेस है वो कैटर होता है। और इसके बिल्कुल पैरेलल जो आपकी किचन बनती है, जो ओपन मॉडल कॉन्सेप्ट के अंदर रहती है। अब पहले हम बात करेंगे आपके इस स्पेस की, जो आपका लिविंग एरिया बनता है। जैसे ही आपको कोई गेस्ट आ रहा है तो आप उसके लिए जो स्पेस है एज अ ड्राइंग रूम या लिविंग रूम यूज करेंगे। और आपको यहाँ पे प्राइवेसी चाहिए अपनी फैमिली के लिए, उसके लिए एक सेग्रीगेशन के लिए यहाँ पे टेम्परेरी जो वॉल है वो स्लाइडिंग वॉल यहाँ पे डिजाइन की गई है। आप इसको कंप्लीटली बंद कर दीजिए और आपका ये स्पेस जो है लिविंग एरिया का, ये आपका सेपरेट हो जाता है, कंप्लीटली सेपरेट, जहां आपकी फैमिली की बॉर्डरेशन नहीं रहती है, आपको प्राइवेसी या फिर सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं रहता है। और इसके साथ में अगर आप बात करें तो यहाँ पे वॉल पैनलिंग जो करी गई है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि इसके साथ ही में आपको यहाँ पे पाउडर रूम का भी एक्सेस दिया है। अगर आपके ऐसे गेस्ट आए हैं जो अनवांटेड है और आप नहीं चाहते कि वो आपके घर के अंदर वॉशरूम को एक्सेस करें, तो उनके लिए ये पाउडर रूम जो यहाँ डिजाइन किया गया है। अब इसके साथ में बात करेंगे फॉल सीलिंग डिजाइन की, तो आप देखेंगे बहुत ही प्यारे सिंपल सोवर और लाइट इफेक्ट के साथ में आपको यहाँ पे जो फॉल सीलिंग है वो देखने को मिलने वाली है। जो फ्रंट वॉल आपकी बनती है, यहाँ पे एक पीवीसी डिजाइन के अंदर जो है आपको आग दिखाई देगी और सेंटर में एक प्रीमियम वॉलपेपर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेट किया जो बहुत ही प्यारा आपको देखने को लग रहा है। और फ्रंट जो साइड है आपकी, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो का प्रोविजन दिया गया है इस तरह से। तो ये आपकी नेचुरल लाइट जो है इनसाइड द हाउस प्रॉपर बनी रहती है। अब हम चल रहे हैं यहाँ से डायरेक्टली आपके फैमिली लॉज की तरफ। सो ये तो आपका लिविंग हो गया, जो आपका कॉमन स्पेस रहने वाला है, और ये आपका प्राइवेट फैमिली स्पेस है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ में बैठ के टीवी एंजॉय कर सकते हैं या अपनी बातचीत जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, चाय एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा ये स्पेस मेंटेन किया है। फ्रंट साइड में यहाँ पे आपको एलईडी पैनल देखने को मिलने वाला है। फॉल सीलिंग डिजाइन की बात करेंगे तो बहुत सिंपल प्लेन और फोकस लैंप के साथ में या स्ट्रिप लाइट के साथ में डिजाइन किए गए हैं। और जो आपकी मेन वॉल बनती है सामने वाली, यहाँ पे आपको जो है टाइल वर्क देखने को मिलेगा जो बहुत प्यारा देखने को लग रहा है। और सामने की साइड में जो है यूपीवीसी विंडोज का प्रोविजन यहाँ दिया गया है जो स्लाइडिंग डोर के साथ में है, और मैश डोर का प्रोविजन भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे भी नेचुरल लाइट का जो फ्लो है वो बहुत प्यारा बना रहने वाला है। और यहाँ पे एक चीज मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, आपका जो फैमिली लॉज है और जो किचन एरिया बनता है, यहाँ पे 3 स्पीकर जो है यहाँ पे जो यूज किए गए हैं। जब आप टीवी एंजॉय कर रहे हैं तो आपके पूरे घर के अंदर जो साउंड फ्लो है वो बहुत प्यारा बना रहने वाला है, आपके फैमिली लॉज के अंदर, डाइनिंग स्पेस के साथ में और आपकी किचन एरिया के अंदर। यहाँ पे आपका बनता है डाइनिंग स्पेस। यहाँ पे 6 और 8 सीटर जो टेबल है वो बहुत कंफर्टेबल वे में आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसी स्पेस के साथ में अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे डबल हाइट लॉबी जो है ये डिजाइन की गई है जो बहुत प्यारी एम्बियंस बना देती है। मतलब एक नेक्स्ट लेवल आपको जो फील है यहाँ पे मिलने वाला है। इसी के साथ में अगर हम बात करेंगे किचन की, तो आप देखेंगे कंप्लीट किचन में साइज भी, मतलब एग्जैक्ट अगर आप बोलो तो ये अप्रोक्सीमेटली 14 बाय 13 के आसपास का ये किचन का साइज रहने वाला है, जो बहुत ही प्यारा और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर डिजाइन किया गया है। जितनी भी हमने आज तक किचन देखी है वो काउंटर जो होते हैं वॉल के साथ में बने होते हैं, ड्राई और वेट अलग अलग बन जाते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेंटर में एक छोटा सा ब्रेकफास्ट काउंटर टाइप या जैसे भी इस स्पेस को आप यूटिलाइज करना चाहें, और इसको भी एज ए स्टोरेज आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाया गया है। जैसे अगर हम बात करेंगे इस तरफ के लिए, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्रूट के लिए बकेट्स का स्पेस या वेजिटेबल के लिए बकेट का स्पेस क्रिएट किया गया है। और इस तरफ जो है आपके रैक्स बन जाते हैं फॉर स्टोरेज पर्पस। बाकी जितना भी किचन का आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे स्टोरेज की आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई कमी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे शेल्टर वाला एक स्पेस क्रिएट किया गया है। वॉल माउंटेड जितनी भी आपकी किचन है ये आपकी जो है क्रीमिक शेड और ब्लैक शेड में डिजाइन की गई है। यहाँ आपका बेड स्पेस आता है जहाँ पे आपके ये स्पेस सिंक रहेगा, और ये आपके लिए एक छोटा सा पेंट्री स्पेस बनता है। इसके साथ में बात करेंगे फ्रिज, माइक्रोवेव और ओटीजी, आपका ये इनबिल्ट आपको एज इट इज मिलने वाला है जो आपने यहाँ पे देखा है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस बन जाती है अगेन यूज करने के लिए। और बात करें फॉल सीलिंग की, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे सिंपल प्लेन बहुत प्यारी फॉल सीलिंग। और लाइट इफेक्ट की बात करें तो बहुत ही प्यारे यहाँ पे दिए हुए हैं जो एज इट इज आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब किचन के साथ में हमें एक्सेस मिल रहा है बैकयार्ड का। तो ये बैकयार्ड जो है बहुत ही प्यारा और बहुत स्पेशियस ये बैकयार्ड रहने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 9 बाय 30 के आसपास का जो 9 बाय 25 के आसपास का जो स्पेस है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया बनता है। साथ ही में एक बेड स्पेस जो है यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। कुछ ऐसे बर्तन या कुछ ऐसी चीजें जो आप इनसाइड द किचन वॉश नहीं करना चाहते तो आउटसाइड इसको यूज कर सकते हैं। अब हम वापस आ रहे हैं। तो ये आपकी किचन रही है, और किचन में आपकी जो चिमनी और हॉब है ये भी आपको इनबिल्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं एज इट इज, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं। तो किचन आपने देख लिया। इसके बाद हम बात करेंगे तो आपके बेडरूम की। अब देखिए 235 गज का ये घर बना हुआ जहाँ 5 बेडरूम्स आपके मिलने वाले हैं।
235 गज के अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सिंगल बेडरूम का ऑप्शन ही यहाँ पे डिजाइन किया गया है और बहुत ही स्पेशियस ये बेडरूम रहने वाला है। आप जैसे एंटर करते हैं तो सामने आपको दिखेगा पीवीसी आर्क्स यहाँ पे डिजाइन की गई है वॉल के साथ में, और जो लेफ्ट साइड आपकी वॉल है यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे डिजाइन डाले गए हैं। जो बेड आप देख रहे हैं और इसके ऊपर ये मैट्रेस है 8 इंच का, ये आपको एज इट इज यहाँ पे देखने को मिल गया है और आपको मिलेगा भी। फॉल सीलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ में फॉल सीलिंग जो है डिजाइन की गई है और यहाँ से अगेन आपके बैकयार्ड के लिए एक्सेस मिलता है जो वेंटिलेशन भी बनाता है आपके घर के अंदर। यूपीवीसी यहाँ पे डोर्स आपको मिलने वाले हैं। अब हम बात करें वॉकिंग क्लोजेट की, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है 12 बाय 10 की जो है क्लोजेट आपको मिलने वाली है। रनिंग क्लोजेट है ये, यहाँ पे आपकी इस मास्टर बेडरूम की जो स्टोरेज है ये आप कैटर करने वाली है और ये आपका आने वाला है ग्राउंड फ्लोर पे आपका वॉशरूम। आपको एलईडी मिरर मिलता है, डिजिटल मिरर मिलता है, जैगुआर की सारी की प्रीमियम फिटिंग्स यहाँ पे आपको मिलने वाली है और शावर एरिया को ग्लास के साथ में पार्टीशन किया हुआ है। सो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था अभी तक जो हमने देखा है। इसके बाद हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ जहां आपको 3 बेडरूम का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलने वाला है। अब छोटी छोटी चीजें मैं और छोटी सी हाईलाइट करके चलता हूं, जैसे घर के अंदर बिल्कुल छोटी आइटम्स यहाँ पे पुटअप किए हैं जो डेकोरेटिव लगती हैं। जैसे आप अंडर द स्टेयर्स देखेंगे तो ये राउंड से शेप में बनाया हुआ जो डिजाइन है लाइट इफेक्ट के साथ में बहुत प्यारा देखने को लग रहा है। वही सेम चीज जो है जब हम स्टेयर्स अप करेंगे यहाँ पे भी हैवी मेटल का काम किया हुआ है वुडन टच के साथ में। तो जैसे हम अप कर रहे हैं जो आपकी फ्रंट वॉल बनेगी स्टेयर्स के साथ वाली, यहाँ पे भी सेम डिजाइन को यहाँ पे कंटिन्यू किया है और यहाँ पे भी आपकी जो हाइट है ये डबल हाइट जब जाती है तो बहुत प्यारी देखने को लग रही है। बिल्कुल रूफ टॉप पे ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे ग्लास डिजाइन देखने को मिलेगा जहां से नेचुरल लाइट जो है इनसाइड द हाउस जो है वो आती रहती है। तो जैसे ही हम अप कर रहे हैं तो अभी आप देखेंगे कि जैसे हम स्टेयर्स अप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पेस मिल जाएगा जिसे हम लॉबी बोल सकते हैं या छोटा सा एक स्पेस बोल सकते हैं जिसको हम जैसे भी यूटिलाइज करना चाहें। इस स्पेस के अंदर जो है आपको यहाँ पे स्टोरेज के लिए प्रोविजन देखने को मिलेगा। कुछ जो है आपके ग्लास डिजाइन में डिजाइन किया गया है, कुछ आपका वुडन टच में डिजाइन किया गया और अंडर द स्टेयर्स भी ये सारा का सारा कंटिन्यू किया गया है। फॉल सीलिंग आपकी यहाँ पे सिंपल प्लेन रहने वाली है। अब हम बात करेंगे रूम्स की, तो यहाँ पे 3 बेडरूम रहने वाले हैं। एक बेडरूम आपका इस तरफ रहता है और 2 बेडरूम आपके इस तरफ रहने वाले हैं। पहले हम फर्स्ट बेडरूम की बात करते हैं। सो जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो एंट्री पे आप देखेंगे कि एंटर करने के बाद आपका जो है सामने वॉशरूम आ जाता है जो सेम कॉन्सेप्ट पे बना है जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा है। एंटर करेंगे डिजिटली यहाँ पे आपको मिरर मिलने वाला है, ग्लास पार्टीशनिंग्स रहने वाली है और जैगुआर की प्रीमियम फिटिंग्स यहाँ पे की गई है। रूम के साइज की बात करें तो ये बहुत प्यारा अगेन साइज निकल के आया हुआ है। आपको यहाँ पे पीवीसी डिजाइन दिए गए हैं वॉल के ऊपर, फॉल सीलिंग डिजाइन बहुत प्यारे आर्क डिजाइन में डिजाइन किए गए हैं और स्ट्रिप लाइट्स का यहाँ पे बीच में ट्यूब लाइट का इफेक्ट दिया गया है। इसी के साथ में बात करेंगे आपके बैकयार्ड के लिए जो फर्स्ट फ्लोर की बल्कनी बनती है, तो यहाँ यूपीवीसी विंडो के साथ में एक्सेस मिलता है और जहां ग्राउंड फ्लोर का आपका नीचे वॉशरूम था उस स्पेस को यहाँ पे कवर करके एक छोटा सा डेस्क स्पेस बनाया गया है जो आपकी यूटिलिटी के लिए यूज होता है। वॉशिंग एरिया भी आप इसको एज ए फर्स्ट फ्लोर यूज कर सकते हैं अगेन। और यहाँ पे छोटा सा एक एलईडी प्रोविजन दिया गया है एलईडी पैनल के लिए और ये आप कबर्ड्स देखें, क्लोजेट देखें तो अगेन अप्रोक्सीमेटली 12 बाय 10 के आसपास की क्लोजेट रहने वाली है विद लॉफ्ट। आपको यहाँ पे स्टोरेज मतलब इस घर में बहुत प्यारे तरीके से मैनेज किया गया है बिकॉज जब भी कोई फैमिली रहती है तो स्टोरेज जो होता है वो मेन कंसर्न होता है किसी भी फैमिली के लिए। इस रूम के अंदर भी जैसे एंटर करेंगे तो सामने आपका वॉशरूम है और सेम फिटिंग्स जो हमने अभी वॉशरूम से देखी है एज इट इज रिपीट हो रही है। ये वो रूम जो साइज है ये कंपैरेटिवली जो हमने अभी फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट रूम देखा है उससे थोड़ा कॉम्पैक्ट है, बट अगेन स्टोरेज स्पेस की बात करेंगे तो बहुत प्यारी यहाँ पे भी बन के आई हुई है। कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफरेंट यूज किए हैं, यहाँ पे ग्रे और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है तो आप देखेंगे सामने वाले जो आपका एलईडी पैनल प्रोविजन दिया है ये भी ग्रे और ग्रीन के अंदर ही डिजाइन किया गया है और यहाँ से अगेन आपको बाहर वेंटिलेशन के लिए और यूपीवीसी विंडो का जो प्रोविजन दिया गया है। फॉल सीलिंग डिजाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट बन जाएंगे, बहुत प्यारे से डिजाइन पूरे घर में यहाँ पे थ्रू किए हुए हैं। अब हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो बना हुआ मेन बेडरूम आपका रहने वाला है। जैसे ही हम इस रूम में एंटर करते हैं तो बिल्कुल सामने आप देखेंगे यहाँ पे वॉल क्लैडिंग के लिए टाइल वर्क किया है, बहुत ही प्यारा ये डिजाइन दिया और यही कॉम्बिनेशन आपके पूरे रूम में जो है थ्रू होने वाला है। जैसे आप यहाँ एंटर करेंगे तो आप एक चीज और नोटिस करें, ये जो आपकी इस तरफ की वॉल आने वाली है इसको राउंड शेप में ग्लास डिजाइन के साथ में डिजाइन किया गया है जहाँ से आपकी जो शेंडलर है डबल हाइट वाला वो वहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा है, बहुत प्यारा देखने को मिल रहा है। फॉल सीलिंग यहाँ पे अगेन सिंपल प्लेन बहुत प्यारी, बट अगर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा इस रूम में एंटर करने से पहले कि जो क्लैडिंग्स यहाँ पे वॉल क्लैडिंग दिखाई है ये इंटायर द रूम आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे
राउंड आग के साथ में बेड साइड की आपकी वॉल डिजाइन की गई है। साइड में आपका यहाँ पे लक्कड़ का काम किया हुआ है जो आग के यहाँ पे डिजाइन की है। ये आपके लैम्प इफेक्ट जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपको सेम मिलने वाले हैं। कबर्ड्स आपकी इस तरफ जाती हैं और एक कबर्ड का प्रोविजन जो आपको इस तरफ वाली वॉल में देखने को मिलेगा। सामने वाली वॉल में भी सेम कॉम्बिनेशन जो क्लैडिंग यहाँ पे यूज की है वो रिपीट की है और आपकी जो वुडन टच के अंदर जो है एलईडी पैनल यहाँ पे प्रोविजन दिया है। अब हम बात करें इस रूम के साथ में कनेक्टेड बालकनी की, तो ये फ्रंट साइड बालकनी है, यूपीवीसी विंडो के साथ में कनेक्टेड है, जिससे आपके घर के आगे का जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ से बन जाता है। सो ये हमारा रह गया इस फ्लोर के ऊपर थर्ड बेडरूम। अब हम बात करेंगे इस फ्लोर के ऊपर जो हमारी डेस्क स्पेस मिलती है एक्स्ट्रा। इससे पहले हम वॉशरूम की बात कर रहे हैं। इस वॉशरूम का साइज भी अगेन सेम रहने वाला है। साइज और सभी वॉशरूम के सेम है, अप्रोक्सीमेटली 6 बाय 9-10 के आसपास का साइज रहता है। डिजिटल मिरर के साथ में और जैगुआर की प्रीमियम फिटिंग के साथ में आपको सारा वॉशरूम इक्विप मिल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के डेस्क स्पेस की तरफ जो आपका इस तरफ बनता है। सो ये आपके इस घर का सेकंड जो स्पेस है जिसको हम अपनी नीड के हिसाब से या एक क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको डबल हाइट लॉबी देखने को मिलेगी, जो हमने बाहर से जब एलिवेशन देख रहे थे तब भी हमने नोटिस किया था इस चीज़ को। यहाँ पे भी बहुत प्यारे लाइट इफेक्ट्स यहाँ दिए गए हैं और जो डिजाइन हैं यहाँ पे आपका एमसीबी पैनल आता है जिसको देखिए आप बहुत प्यार वुडन टच में इसको डिजाइन किया गया है और स्लाइडिंग गेट के साथ में इस तरह से कुछ डिजाइन जो सेट है वो किया गया है। तो ये आपको जो है मतलब बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बिल्डर ने ध्यान दिया हुआ है और इसको सेट किया है। अब हम चल रहे हैं यहाँ से अपने सेकंड फ्लोर की तरफ, जिसकी स्टेयर्स जो है आपकी अगेन यहाँ से मूव करती हैं। हम स्टेयर्स अप करते हैं, आपके इस फ्लोर के ऊपर भी एक छोटा सा लॉबी एरिया बनता है। इस लॉबी एरिया से आपको 2 एक्सेस पॉइंट मिलने वाले हैं, इनफैक्ट 3 बनने वाले हैं। एक तो फ्रंट साइड में आपको बालकनी का स्पेस मिलता है जो यूपीवीसी विंडो के साथ में कवर्ड है, जहाँ से आपके घर के बाहर का जो स्पेस है वो हम देखते हैं। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का जो डेक यार्ड था जो हमने अभी देखा है, इसकी डबल हाइट लॉबी जो बनती है और फ्रंट आपका व्यू बन जाएगा। सेकंड जो जब आप वापस आते हैं यहाँ से तो ये आपका गेट पॉइंट दिया है जो आपके टेरेस जो ओपन टेरेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है उसके लिए एक्सेस बनता है। और जो थर्ड बेड एक्सेस आपका वो आपके इस 5th बेडरूम के लिए रहने वाला है। इसके रूम साइज की बात करें तो ये भी बहुत प्यारा रहने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 15 बाई 11 के आसपास का ये रूम साइज है। प्लेन फॉल सीलिंग डिजाइन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करा है। इस रूम को अपनी अकॉर्डिंगली हम यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट हो। इस तरफ आपको अगेन यूपीवीसी विंडो के साथ में बैक साइड बालकनी का एक्सेस मिलता है और इस रूम का जो आपका वॉशरूम है वो यहाँ पे कनेक्ट करता है। इसी वॉशरूम के साथ में आपको जो आपका टॉप फ्लोर के जो एक्सेस है बाहर के लिए वो यहाँ से बन जाता है। सो जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो आप ये स्पेस देखें, बहुत ही प्यारा ये स्पेस है। टाइलिंग यहाँ पे ऑलरेडी करी गई है वाटर प्रूफिंग के बाद और इस स्पेस को एज अ ओपन डेक स्पेस या ओपन टेरेस आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट बने ओपन आप यहाँ पे पार्टी भी कर सकते हैं या फिर कुछ और जैसे भी आपको यूटिलाइजेशन समझ आती हो इस घर के लिए वैसा आप इसको बना सकते हैं। और जो डक्ट्स हैं आपके एसीज के लिए वो आपके रूफटॉप के ऊपर यहाँ पे निकाल के दिए गए। पूरी बॉल जितनी भी रनिंग साइड बॉल घूमती है और फ्रंट साइड में यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर लाइट्स देखने को मिलने वाली है। तो बहुत ही प्यारे तरीके से इस घर को डिजाइन किया है जो 235 गज के अंदर बना हुआ घर है 125 सेक्टर सनी एन्क्लेव के अंदर। अब बात करेंगे हम इस घर के प्राइस के बारे में। अब अगर हम बात करें इस अल्ट्रा लग्जरी 5 BHK डुप्लेक्स हाउस की तो इसका जो आस्किंग वैल्यू है वो 3 करोड़ 10 लाख रुपए की रहने वाली है जो कि नेगोशिएबल है। बट जो घर आपने अभी देखा है ये आपको एज इट इज मिलने वाला है। जो एसेसरीज आपने देखी हैं ये आपको एज इट इज यहाँ पे मिलने वाली है और इस पूरे घर के अंदर जो है 4 से 5 जो कैमरेज हैं यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज वो इंस्टॉल किए गए जो एज इट इज यहाँ पे रहने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर। साथ ही बने रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।